लेकिन ये जो ख्याल है कि इंतखाबात के जरिए से निजाम बदल जाएगा और निजाम कायम हो जाएगा, इससे बड़ा अहमकाना ख्याल और कोई नहीं। सबसे बड़ी बात तो अगर एक ही हाथी के पांव में सबका पांव हो, तो मैं एक बात अर्ज कर दूं कि कभी तसव्वुर कीजिए क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतखाबात के जरिए से जजीरा नुमा अरब में इस्लामी हुकूमत कायम कर सकते थे? और कुरान मजीद की अगर नस आपको चाहिए तो कुरान मजीद तो सूरह अनाम की आयत नंबर 116 में कहता है, इन तोते अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। यहां सारा मसला अक्सरियत अकलियत का है। अक्सरियत हक है, अकलियत बातिल है। जो इस उसूल के ऊपर निजाम चल रहा हो, आप ये समझते हैं कि उसके जरिए से कोई सीधा रास्ता भी आ सकता है। कुरान कहता है अगर तुम जमीन में बसने वालों की अक्सरियत की पैरवी करोगे तो वो तो तुम्हें गुमराह करके छोड़ेंगे। तो नस्से कुरानी और अकली दलील चाहिए तो वो ये है कि देखिए हर मुल्क में एक पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, खला तो कहीं भी नहीं है ना। कहीं जागीरदाराना निजाम है, कहीं सरमायादाराना निजाम है, कहीं कबायली निजाम है। कबायली सरदार जो है बादशाह है वहां का अपने इलाके के अंदर। ये जो निजाम है इनके हवाले से पावर बेसिस बने हुए हैं माशरे में, कुव्वत का सरचश्मा, कुव्वत के मराकिज बने हुए। इलेक्शन आप उम्दा से उम्दा करा लीजिए, आला से आला करा लीजिए, गैर जानिबदार से गैर जानिबदार करा लीजिए, ट्रांसपेरेंट करा लीजिए, फेयर करा लीजिए, लामोहाला वही जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वही रिफ्लेक्ट होगा इलेक्शन के अंदर। जाहिर बात है कि हमारे यहां मैं समझता हूं 75 से लेकर 80% आबादी देहात में, और वो सब के सब जागीरदारों और वडेरों और खवानीन और जो कबायली सरदार हैं उनके अंगूठे तले। कैसे तब्दीली हो जाए? ये तो हो जाएगा कि एक लगारी की बजाय दूसरा लगारी, एक मजारी की बजाय दूसरा मजारी, एक जतोई की जगह दूसरा जतोई, ये हो सकता है। लेकिन ये कि उनको हटाकर कोई और आ जाए, शहरों में हो सकती है तब्दीली, इसलिए कि जागीरदार का नहीं है, वहां कुछ गुंडागर्दी भी चल जाएगी, शहरों में तब्दीली हो सकती है। लेकिन शहरों की तब्दीली इस मुल्क के अंदर बहैसियत मजमूई इंतखाबी रास्ते से फैसला कुन नहीं हो सकती। तो मोटी बात है, अक्ल से जरा काम ले, सिवाय इसके कि बस अब चूंकि आदत पड़ गई है, घुट्टी में पड़ गया है, उस हवाले से, या कुछ लोगों की कुछ सीटें पुख्ता है, कुछ सेनेटरियां हैं या कुछ मेंबरियां हैं, और उनके हवाले से जो है इसमें अपना वक्त बेतहाशा, अपना पैसा, कितने ही कारकुनों का वक्त और उनकी सलाहियतें, उनकी मेहनतें खर्च की जा रही हैं। लेकिन ये अच्छी तरह जान लीजिए कि इसके हवाले से कोई नतीजा बरामद नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सन 51 में पहले इलेक्शन हुए थे, पंजाब ही में हुए थे सूबाई असेंबली के, पाकिस्तान में पहले इलेक्शन वो थे। ये सन 93 में, अब आप नोट कर लीजिए, 42 बरस के बाद भी अगर अकल ना आए, 40 बरस में तो कुरान मजीद भी कहता है कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो भी 40 बरस में जाके शऊरी एतबार से पुख्ता हो जाता है। फैदा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सनतन, 40 बरस का हो गया और अपनी पुख्तगी को पहुंच गया। काश कि हमारी उन जमातों को और उन लोगों को कि जो इस रास्ते में अपने वक्त, सलाहियत और इस एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी में अपनी तवानाइयां ज़ाय कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उन्हें सबक हासिल हो जाए और वो अपना रास्ता जो है उसके बारे में नजरसानी करने के लिए तैयार हो। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने जो वो भी एक उनका मुस्तकिल मौजू है कि पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब जो है ये इंतखाबी तरीके से भी नहीं आ सकता और ज़ियाई तरीके से भी नहीं आ सकता। ये दो तरीके उन्होंने बयान किए। ये ज़ियाउल हक का दौर था 1984, और वो भी मर्द मोमिन मर्द हक थे, और वो उस वक्त तब्दीली सरकार थे। तो उनका भी कहना ये था कि इस्लाम आया कि आया, वो अलग बात है। 10 साल के बाद कहने लगे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, टीम अच्छी नहीं मिली ना, अब वालों को टीम नहीं अच्छी मिली, उनका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। तो वो टाइम फिश हो गया। तो वो यानी एक ज़ियाई तरीका था। और हमारी आम दीनी जमातें इलेक्शन में जाती हैं, तो डॉक्टर साहब का ये भी एक मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन के रास्ते से इनकलाब नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्शन का ये सारा जो बिछाया होता है जाल कह लीजिए, जो भी आप इसे कहें, ढोंग जो रचाया होता है, तो ये रचाया इसलिए गया होता है कि कुछ मखसूस लोगों के साथ ही यानी इक़्तिदार यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ चला जाए। इमरान खान हटे तो नवाज शरीफ आए, या नवाज शरीफ नहीं तो बिलावल आ जाएं, तो बस थोड़े से फ़र्क के साथ अपने ही बंदे होते हैं। इख्तलाफ की नोयत बहुत मामूली होती है, उसके मुकाबले में कोई जो है वो खादिम हुसैन रिजवी आ जाए, अब बाहर वाला बंदा आ गया ना, उस क्लब से बाहर का बंदा आ गया। तो ये तो सारी अपनी बरादरी है ना, ये जो रूलिंग एलीट है उसी में से कोई ये भी और वो भी और वो भी, तो रिश्तेदारियां भी होती हैं। ऊपर से ये थोड़े बहुत हुक्मरान की शायरी है ना, तो कौम में यूथ को यूथिया बनाने के लिए ये काम चलता रहता है। बाकी ये कि अंदर खाने तो कोई इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। तो ये आपस में इनकी वो, बल्कि डॉक्टर साहब के अल्फाज ये होते थे कि ये जागीरदारों की म्यूज़िकल चेयर गेम है।
इलेक्शन। और इकबाल ने भी इलेक्शन मिम्बरी कुर्सी सदारत बनाए खूब आज़ादी ने फंदे, उठा के फेंक दो बाहर गली में नई तहजीब के अंडे हैं गंडे। और बल्कि वो भी कि मियाँ नज्जार भी छिले गए साथ, नहायत तेज़ हैं यूरोप के रंदे। यानी अगर इसमें तो कोई दीनदार भी जाएगा उसी रंग में रंगा जाएगा, वो जो इलेक्शन का रंग होता है उसी में रंगा जाएगा। और ये भी कि इस खेल में तायुन मरातब है ज़रूरी, शातिर की अनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज़, फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा। वो जो असल शैतान जो इस निज़ाम को लेके चल रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी असल गेम का नहीं पता होता है, वो भी एक मामूल होता है, सब्जेक्ट होता है। वो हमें नज़र आ रहा होता है कि वो अथॉरिटी है, लेकिन वो उसके पास वो अथॉरिटी होती नहीं है। लिहाजा इसको तो भूल जाएं। और अब तो इसके तजर्बे भी हो गए, मिस्र में मुर्सी साहब के साथ जो हुआ, और अभी तो वो लीक्स भी आ गई ना कि 70 में जमात इस्लामी जीत रही थी, खुद एजेंसियों की रिपोर्ट थी, नहीं जीती। और अब तो आप भूल ही जाए ना, जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब करेगी इलेक्शन, तो वो तो DRS बदल देती है वर्ल्ड कप के मैचों में DRS बदल जाते हैं। वो गेंद जो है, जो ऐसे आंख से देखो तो लगता है मिडल स्टंप को लगेगी, और DRS में देखो तो वो वाइट के करीब होती है। तो ऐसा भी हो जाता रहा है। तो ये तो फिर बहरहाल ये तो कहानी ही और हो जाएगी। ऊपर से नादरा का डेटा भी सारा चोरी हो गया है। तो अब तो मतलब वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं जितनी मर्जी वोटें डाल दूं, समझ आ गई ना बात की। तो अब तो कहानी और हो गई है। लिहाजा इलेक्शन वाला खाता तो पहले भी बंद था, तो अब महाबंद हो गया। ज़ियाई तरीका क्या है जी कि भाई वो सुनार की ठुक ठुक से हो जाए, ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्टडीली। तो जब आप बंदा स्टडी जो है ना, वो जाता है वो कछवा, तो खरगोश तो सोया होता है, लेकिन वो तो शिकारी बैठा होता है पहले से, और वो सारे किए किराए पे, जितने में बंदा बदनाम हो जाता है। देखें, करने के आपके पास साल 1.5 साल ही होता है, पहले 20 महीने ही होते हैं। कर जो जिधर आप रुख ले लें, उसके बाद अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप इतने बदनाम हो चुके होते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा आसान होता है आपको ठिकाने लगाना। तो यही गेम है। ये जो इलेक्शन में ये भी चक्कर है हमारे मुल्क में, नीचे आपकी कौमी असम्बली है, ऊपर सेनेट है। अगर आप कोई खुदा न खास्ता किसी हादसे के नतीजे में कोई जीत के आ ही जाए, ठीक है, तो कौमी असम्बली में अक्सरियत होगी, सेनेट में तो नहीं है ना। सेनेट में तो अगले 2.5 साल कम अज कम बाद उसको जाके नुमाइंदगी मिलेगी। ऐसा ही होता है ना। तो कानून साजी नहीं हो सकती जब तक कि सेनेट में नहीं। आपने कौमी असम्बली से एक बिल पास करके भेज भी दिया, वो सेनेट में जाके रुक जाएगा, और 2.5 सालों में आप बदनाम हो जाएंगे।